इस कायनात में हर संज्ञा एक कहानी है। और सच बात तो ये है कि हर कहानी की भी अपनी एक कहानी है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम समझ रहे हैं हिंदी कहानी को। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को हमने पिछले क्लास में समझा। प्रेमचंद जी के नाम से हिंदी कहानी के भागों को डिवाइड किया गया है, उसके रूप को अलग अलग बांटा गया है। आज हम जानेंगे हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग में जो कहानियां रची गईं, प्रेमचंद युगीन कहानी, उसमें कौन कौन कहानीकार थे और कौन सी महत्वपूर्ण कहानियों को वहां पर रचा गया और प्रकाशन हुआ था उनका। तो प्रेमचंद युगीन कहानी जो 1916 से 1936 तक का समय माना है। प्रेमचंद जी की कहानी में सोजे वतन प्रेमचंद जी की जो पहला था, जो उर्दू में एक प्रसिद्ध उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में आया, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और हिदायत दी कि दोबारा ये राष्ट्र का शोक गीत लिखा इन्होंने राष्ट्र के लिए। तो अंग्रेजों ने उनको प्रतिबंधित कर दिया है कहानी के लिए। सोजे वतन बहुत ही फेमस कहानी इनकी उर्दू की कहानी संग्रह आया। फिर पंच परमेश्वर पहली कहानी हिंदी में आई थी 1916 में। प्रेमचंद जी की पहली कहानी हिंदी कहानी है, वह पंच परमेश्वर है। सोजे वतन उर्दू कहानी संग्रह था, क्योंकि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखा करते थे, अब हिंदी में पंच परमेश्वर 1916 में। इनकी अन्य कहानियों में आत्माराम जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भगत, कफन, पंडित मोटेराम, रानी सार अंधा और अलगे योगझा, ये इनकी कुछ कहानियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई। वैसे तो 300 प्लस कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। उसके बाद प्रेमचंद युगीन कहानियों में जो कहानीकार थे उस समय, वो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं। उसके बाद सुदर्शन जयशंकर प्रसाद जी, चतुर्सेन शास्त्री जी, राधा कृष्ण दास हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। इसी समय जो कहानीकार है प्रेमचंद युगीन कहानीकार में, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, अज्ञे इलाचंद्र जोशी, यशपाल जी आदि कहानीकार इसी प्रेमचंद युगीन कहानी का उसी समय ये उन्होंने भी कहानी रची। जिस समय प्रेमचंद जी ने कहानियों को रचा, उसी समय में ये कहानीकार भी थे प्रेमचंद युग में। अब कुछ कहानियां और उनके कहानीकार प्रेमचंद युग में जो हुए हैं, जैसे सुखमय जीवन, इसका गुलेरी जी की कहानी है ये। और रक्षाबंधन फेमस कहानी है, रक्षाबंधन, ताई और विधवा, विशंबरनाथ कौशिक जी की कहानियां हैं ये। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानियां हैं। रक्षाबंधन 1913, ताई और विधवा प्रसिद्ध कहानियां इनकी। और भी है, और इसमें से फिर 5 कहानी संग्रह आया, इसमें 59 कहानियां थी। 69 कहानियां 5 कहानी संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी की। कुल कहानियां 69 थी और 5 कहानी संग्रह उनके आए थे। उनमें थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, 1 2 3 4 5 ये आए थे। उसमें 69 कहानियां थी इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। पुरस्कार कहानी, ममता, बेड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अलावा लिली, सखी, शुक्ल की बीबी, चतुरी चमार, ये प्रसिद्ध कहानियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़, विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर, चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानियां हैं ये। उसके बाद निशानियां और 2 धारा संग्रह, कहानी संग्रह उपेंद्र नाथ अस्क जी की हैं। 2 कहानी संग्रह आए थे, निशानियां और 2 धारा उपेंद्र नाथ अस्क जी के कहानी संग्रह। इसके अलावा उल्कापात, धूमकेतु, तूफान, पांडे बेचन शर्मा जी उग्र की कहानियां और इनके संग्रह
उल्कापात, धूमकेतु, तूफान, पांडे बच्चन शर्मा जी की कहानियां हैं। और संग्रह है दो जग की आग, चिंगारी, बलात्कार और सन की अमीर। ये इनके कहानी संग्रह हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी के। उसके बाद में भाग्य चक्र, अनाथ बालिका, ये ज्वालादत्त शर्मा जी की कहानियां हैं। नंदन निकुंज और बनवाला, ये दोनों कहानियां चंडी प्रसाद हृदयेश जी की है। गांधी टोपी, सावनी सुधा और गल्प कुसुमा अंजलि। गांधी टोपी, सावनी सुधा, गल्प कुसुमांजलि, ये राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानियां हैं। सौंदर्य की महिमा, विदीर्ण, हृदय, परदेसी, ये तीनों कहानियां विशंबर नाथ जिज्जा की हैं। तो ये हमने प्रेमचंद युगीन कहानी 1916 से 1936 के बीच में जो रची गई, उनमें प्रेमचंद के अलावा कुछ और कहानीकार थे, उनकी प्रसिद्ध कहानियों को जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।